नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, खबर मानिका साहब का कल इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू से जनाब हर तरफ जो है ना वो एक कोहराम बरपा हो गया। अब इससे पहले कि मैं उस इंटरव्यू की सेहत के ऊपर, उसके अखलाकी जवाज़ के ऊपर बात करूँ, सबसे पहले आपको खबर मानिका साहब का ही एक छोटा सा क्लिप, उसकी ऑडियो सुनाते हैं। उसके बाद जो है उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। ये ज़रा सुनिएगा नाज़रीन। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद सिर्फ नहीं करता। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़े क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी। दुनिया की पाक तरीन बीबी है और ऐसी खातून के बारे में इस तरह। अच्छा, ये जहाँ पे कह रहे हैं कि दुनिया की पाक तरीन बेबी, यहाँ पे इनकी आवाज़ में इतनी एक लर्जिश है। आप ज़रा इसको दोबारा सुनिएगा। मुझे यूँ लग रहा था कि कहीं जो मानिका साहब है यहाँ पे रो ही ना पड़े, कहीं उनके आंसू ही ना छलक पड़े। ये ज़रा सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा यहाँ से थोड़ा। दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी। दुनिया की पाक तरीन बीबी है और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें। और फिर इमरान खान का जो हमारे स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं, उनको उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का। अब नाज़रीन, मैं ज़रा आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ इस क्लिप का। ये क्लिप तब आया था जब इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी हो चुकी थी। शादी को काफ़ी अर्सा गुजर चुका था, लेकिन उसके बाद जो है वो एक मौलवी साहब के कुछ मनफी किस्म के इंकशाफात के बाद जंग और जियो ग्रुप ने मिल के इमरान खान और बुशरा बीबी के किरदार के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया था। बड़ी मनफी, गैर इखलाकी और बहुत ही घटिया और बेहुदा बातें जो हैं वो उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी से मंसूब करना शुरू कर दी थी। तो तब जो खबर मानिका साहिब हैं और इनके बेटे भी वो सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने अपने अपने वीडियो पैगामात जारी किए, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए और कहा कि जी हमारी इन्होंने कहा कि मेरी जो साबका अहलियाँ बुशरा बीबी हैं, उनके बेटे ने कहा कि मेरी जो वालदा हैं वो बड़ी पाक खातून हैं, बड़ी नेक खातून हैं, उनसे पाक और पाकीज़ा औरत कोई पैदा ही नहीं हुई है। और इमरान खान जो हैं वो बड़े फरिश्ता सिफ्त किस्म के इंसान हैं। तो ये जो कुछ भी झूठा प्रोपोगेंडा इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से हो रहा है, इसको फिलफुर बंद कर दिया जाए, वरना दोबारा सुने नाजरीन, इन्होंने कहा कि वरना हम इन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कहना था खावर मानिका साहब का। तो अब नाजरीन, यही खावर मानिका जो हैं ये इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक पूरी मनफी, बेहुदा, घटिया और गलीज़ कंपेन लेकर हाज़िर हो चुके हैं। और इस इंटरव्यू को इंसानी तारीख़ का, और बल्कि अब तक के जितने भी घटिया तरीन इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उसमें से सबसे मनफी कहा जाए, सबसे घटिया कहा जाए, तो ये कहना जो है कम नहीं होगा। क्योंकि बड़ी गैर इखलाकी किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो मानिका साहब ने अपनी साहब का अहलिया के ऊपर लगाए, इमरान खान के ऊपर लगाए। कुछ एथिक्स होती हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इंसान बिलो द बेल्ट जाके हिट करे भी तो उसकी भी जो है वो एक लिमिट होती है, लेकिन उस किसी भी लिमिट का, उस किसी भी हद का, उस किसी भी आप कह लें कि वो जो एक रिवायात का एक ख्याल रखना होता है, उस किसी भी चीज़ का जो है वो ख्याल उस इंटरव्यू के दौरान जो है वो नहीं रखा गया। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये उन्हीं इंटरव्यूज़ का तसलसल है कि जैसे इंटरव्यूज़ जो हैं वो पहले चल रहे हैं, इमरान खान के दोस्तों को लाया जा रहा है, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके वर्कर्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती और डंके की चोट पर और डंडे की ज़ोर पर जो है वो उनसे बयानात लिए जा रहे हैं। तो अब तक तो खबर मानिका साहब इमरान खान साहब के हक़ में थे, उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। जब इमरान खान की उनकी साबका अहलिया के साथ शादी हुई और सारे मामला चल रहे थे, उस वक्त जो है वो खबर मानिका साहब की जो है वो शादी, उनकी बेटी की शादी हुई और उस वक्त भी जो है ये उन सारी तकरीबात में शरीक थे और हर मौके के ऊपर इमरान खान का दिफा करते रहे, उनकी ज़ौजा का दिफा करते रहे। लेकिन अब एकदम से नाजरीन जो है इनके खिलाफ मुकदमात हुए, इन्हें अदालतों में घसीटा जाने लगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ हुई और क्या पता इनको जो है वो बैकेंड पे किस तरह से फ़ोन कॉल्स के ऊपर या मीटिंग्स के अंदर इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा होगा और जिसके प्रेशर के नतीजे में, जिसके दबाव के नतीजे में ये इस तरह का एक बेहुदा, गलीज़ और घटिया किस्म का इंटरव्यू जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ देने के लिए तैयार हो गए। तो अभी गुज़श्ता दिनों जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि जी इमरान खान के खिलाफ मलिक रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई आप जहांगीर तरीन को लेके आए, उसका क्या बना?
आप अलीम खान को लेके आए, उसका क्या बना? आपने ओन चौधरी से इतने घटिया किस्म के वो इल्ज़ामात जो है इमरान खान के ऊपर लगवाए, उससे क्या बना? आप जो है साइफर केस लेके आए, आप जो है तोशाखाना केस लेके आए, आपने उसके ऊपर घड़ियों के मुकदमात किए, आप उसके ऊपर अलकादिर ट्रस्ट केस लेके आए, आप उसने उसके ऊपर जो है वो पार्टी फंडिंग केस बनाया, आपने क्या कुछ जो है वो इमरान खान के खिलाफ नहीं किया। रिहाम खान की किताब लेके आए, आपने मुराद सीब के हवाले से कैसी मतलब बंदा बस हो जाती है कि यार इन चीज़ों के ऊपर बंदा कैसे कोट करे, कैसे उनको बंदा उनके बारे में बात करके यार यहाँ पे ये बात हुई तो मैं उसको कोट कर रहा हूँ, इतनी शर्म आती है। मैं रिहाम खान साहिबा को जो है एक इंटरव्यू में सुन रहा था और मतलब ये इतनी एक, अब ये बात है हकीकत, इसको बयान करना ज़रूरी भी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हाउ टू पुट इट, ठीक है। तो वो जनाब वकार ज़का के शो में बैठ के कह रही थी कि जी इमरान खान जो हैं इनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो उनके साबका शौहर से बहुत कम थी। तो जो खातून इस तरह का सवाल लेके उसका जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है तो उसकी क्या इखलाकी हैसियत है, वो मॉरली कहाँ स्टैंड करती है और मुआशरा उसे कैसे देख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसके ऊपर कैसे बात करूं। मतलब एक खातून इस तरह का सवाल लेके उसका जवाब दे रही है, तो खैर मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं उसके ऊपर कैसे बात करूं। तो इस तरह के जुमले, इस तरह के कलामात और इस तरह के इल्ज़ामात मतलब इंतहाई बिलो द बेल्ट, इंतहाई बिलो द बेल्ट से भी को 1000 फुट नीचे जाके ये वार कर रहे हैं। और अगर यहाँ तक नौबत आ गई है इमरान खान को गिराने के लिए, आप ज़ातियात पर उतर आए हैं, आप इतनी डर्टी पॉलिटिक्स पे उतर आए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसको उस जेल से निकाल के अपने उसको दें वजारत उज़्मा और ख़ुद जनाब उसको ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के आप सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दें। क्योंकि जब आप ये नौबत आ जाए आपको इतना घटिया वे में ट्रीट करना पड़े, इतनी गंदी और डर्टी पॉलिटिक्स आपको करनी पड़े, तो फिर मेरे ख्याल में अगर आप इन हथकंडों के ऊपर आपको कोई शख्स लेके आया है तो फिर आपको इस पूरे प्रोफेशन को, इस पूरी एक मुकद्दस फील्ड को आपको छोड़ के चले जाना चाहिए। यही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कोई वार आपके उसके खिलाफ करते हैं, जिस शख्स को आप उसके खिलाफ लॉन्च करते हैं, वो सारा बैकफायर कर जाता है, वो उल्टा आप ही को जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब के बारे में MQM के जो रहनुमा हैं वसीम अख्तर साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा हुआ है, और वो अब मेरी अखलाकियात का ये तकाजा है कि वो क्लिप मैं यहाँ पे नहीं चला सकता। वो क्लिप मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मैं उसको यहाँ पे नहीं चलाऊँगा। कितनी एक गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात जो वसीम अख्तर हैं उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर लगाए, और सारे हक और सच पे मबनी है, कोई झूठा बयान जो है उसमें नहीं है। और कैसी कैसी बातें रऊफ़ क्लासरा साहब ने की हुई हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, किनकी कितनी शादियां थीं, किन किन ख़वातीन से थीं, कैसे ये उनसे शादियां करते थे, फिर तलाक़ें दे देते थे, कहाँ पे रहते थे, क्या कुछ करते थे। मतलब वो पूरा इंटरव्यू है रऊफ़ क्लासरा का शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और उसमें मैं ज़ाती तौर पर अपनी अखलाकियात को वो मद्देनज़र रखूँ तो वो मैं क्लिप्स यहाँ पर नहीं चला सकता। मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी कि यार मैं इतना बिलो द बेल्ट जाके हिट करूँ और उस तरह के इंटरव्यूज़ जो है वो यहाँ पर मैं वो क्लिप्स यहाँ पर निकाल के चलाऊँ, लेकिन आप समझ से बाहर है। बस यही कंक्लूजन नोट यहाँ पे यही दूंगा मैं कि अगर यहाँ तक नौबत आ गई है ना, और आपको इतना बिलो द बेल्ट जाके हिट करना पड़ रहा है और वो भी बैकफायर कर रहा है, तो फिर उस प्रोफेशन को ही छोड़ दें। तो फिलहाल के लिए इतना ही नाज़रीन। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।